मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी शॉर्ट हैंड कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से 480 शब्दों की एक डिक्टेशन लेंगे। डिक्टेशन 5 सेकंड के बाद स्टार्ट होगी। तब तक के लिए आप लोग तैयार रहें। स्टार्ट। इन दिनों मुंबई से हम साइकिल चलाते हुए पहाड़ों की ओर जा रहे हैं। हम यात्रा के क्रम में जब मध्य प्रदेश में थे तब हवा की दृष्टि से बहुत सुकून था, लेकिन आगरा मथुरा से फरीदाबाद आते आते हालात बिगड़ते चले गए। हम साइकिल चलाते हुए खुद को संकट में महसूस करने लगे। दिल्ली में जब हमने प्रवेश किया तो मेरे गले में खराश की समस्या बढ़ गई। आंखों में जलन, एलर्जी की शिकायत बढ़ गई। तबीयत बिगड़ने लगी तो मुझे काफी मात्रा में दवाएं खाने की जरूरत पड़ गई। दिल्ली में लोग वाकई बहुत तकलीफ में जी रहे हैं। अब हम दिल्ली से निकलकर मोदी नगर से आगे बढ़ गए हैं तो कुछ राहत महसूस होने लगी है। दिल्ली में जमीन से आसमान तक जिस तरह से वाहनों यानों की आवाजाही बढ़ रही है वह खतरनाक है। जिस तरह की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था दिल्ली के लिए होनी चाहिए वैसी नहीं हो पा रही है। समस्या हम जानते हैं, लेकिन समाधानों को व्यवहार में लाने की हमें ज्यादा परवाह नहीं है। धूल, धुआं, धुंध का मिश्रण बन जाता है। दिल्ली में बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियां होती हैं और उसके आसपास के इलाकों में तो और भी ज्यादा होती हैं। प्रदूषण केवल पराली की वजह से नहीं है, सब मिलकर इसमें अपना योगदान देते हैं। किसी भी बड़े शहर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और शहर से बाहर नहीं निकल पाएगी तो क्या होगा? हवा सफाई का काम करती है। हमने किया क्या है कि दिल्ली में हवा को भी रोक रहे हैं। कुछ तो दिल्ली की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि किसी भी धूल धुंध को यहाँ से हटने के लिए तेज हवा चाहिए। जब हम किसी शहर का हवा पानी रोकने लगेंगे तो दोनों पर प्रदूषण का दबाव बढ़ेगा। लेकिन दिल्ली में AQI 450 पर चला गया। इधर मोदी नगर के आगे बढ़ जाइए तो 200 के आसपास हो जाता है। राजधानी के आसपास उपनगरों में जो औद्योगिक प्रदूषण हो रहा है उसका असर भी दिल्ली तक पहुंच रहा है। दिल्ली में चिंता इस कदर बढ़ गई है कि पुराने डीजल वाहनों को दिल्ली में आने से रोकने या प्राथमिक कक्षाओं को बंद करने या आधे सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहने के बाद सरकार कई और कदमों के बारे में सोच रही है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इमारतें हम खूब बना रहे हैं, लेकिन क्या हवा को शहर से बाहर निकलने के रास्ते हम दे रहे हैं? अनेक प्रदूषकों ने मिलकर माहौल को दम घोंटू बना दिया है। जब तक एक दो बड़े और कड़े निर्णय न लिए जाएं, तो समाधान नहीं निकलेगा। लोगों को भी अब जगना होगा। एक हद तक वे ही जिम्मेदार हैं जो धीरे धीरे प्रदूषण को स्वीकारते चले गए हैं। दिल्ली में अगर एक उपाय सबसे जरूरी है तो वह है सार्वजनिक परिवहन को अनिवार्य करने की ओर बढ़ना। दिल्ली से बाहर ही गाड़ियां खड़ी हो जाएं, तो दिल्ली के अंदर केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को मंजूरी दी जा सकती है। स्टॉप।